एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो। आज है 19 फेब। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा धुबरी फुलवारी पुल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर किया है? तो बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है असम, तीसरा है हरियाणा और चौथा है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है असम। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर ये ब्रिज बन रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। और ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ होगी 19 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, और यहाँ पर इस ब्रिज को कंप्लीट कर लिया जाएगा 2028 तक। और यहाँ पर मोदी जी ने एक विशेषकर एक बात और बोली है कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। और 5,000 करोड़ की लागत में यहाँ पर जापान का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहेगा इस ब्रिज को बनाने में। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा पुल यहाँ पर ये हो जाएगा। और इससे पहले ढोला सादिया आप जानते होंगे, ढोला सादिया जिसकी लेंथ थी 9 किलोमीटर, ठीक है, और उससे ये डबल है और डबल से भी ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि धुबरी, तो धुबरी की अगर हम बात करें तो धुबरी है कहाँ का? असम में, ठीक है, धुबरी है असम में। और अगर हम बात करें यहाँ पर फुलवारी की, तो फुलवारी है माय डियर एस्पिरेंट मेघालय में। तो फुलवारी और धुबरी को लेकर यहाँ पर ये ब्रिज बन रहा है और इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो 19 किलोमीटर होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है क्योंकि ये सबसे लंबा पुल होगा, ठीक है, इंडिया का सबसे लंबा पुल होगा ये। तो ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल। अब देखिए, अगर हम बात करें इस पुल की, तो ये पुल बन रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है और ये सबसे लंबा पुल होगा और इसकी सबसे लंबी लेंथ होगी। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। और यहाँ पर आपको ये इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये पुल कुछ इस तरीके से बनाएगा। वैसे ये वाला जो पुल है ये है ढोला सादिया का, और इसी तरीके से इतना ही लंबा आपका ये पुल बनने वाला है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी एट ह्यूमन राइट्स काउंसिल? तो यहाँ पर हाल ही में मानव अधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो देखिएगा, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना, पहला ऑप्शन है अजीत मल्होत्रा, दूसरा है अतुल मल्होत्रा और तीसरा है अजय मल्होत्रा और चौथा है अमित मल्होत्रा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है अजय मल्होत्रा। देखिएगा, अगर मैं इनके बारे में आपको बता दूं तो ये एक यहाँ पर इंडिया के रशिया में एविसेंडर रहे हैं। और ध्यान रखना, ये एक राजदूत रहे हैं इंडिया के, और साथ के साथ इन्होंने काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं और ये एक ब्यूरोक्रेट हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हुआ ये कि इनको यहाँ पर मानव अधिकार परिषद का सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है और ये इंडिया से फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, अभी तक इंडिया का कोई नहीं बना और ये इंडिया के फर्स्ट पर्सन है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपके सामने कोलकाता पोर्ट, दूसरा है मुद्रा पोर्ट और तीसरा है मुंबई पोर्ट और चौथा है कोचीन पोर्ट। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर 3 सेकंड के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो देखिएगा, बात करते हैं इसके आंसर की, तो यहाँ पर इसका आंसर है कोचीन पोर्ट। आप पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि कोची जो है वो है आपका केरल में, ठीक है, याद रखना। केरल की जो कैपिटल है उसका नाम है क्या? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर सबरीमाला मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है और इसके अलावा भारत का पहला सोलर पावर आधारित एयरपोर्ट केरल के कोच्चि एयरपोर्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं केरल की, तो केरल में पनाडु कायल यहाँ की झील है, अष्टमुडी कायल, और इसके अलावा क्या है, काम्बेकुलम, ये यहाँ की झील है, परावुर कायल, ये भी यहाँ की झील है। और अगर हम बात करते हैं केरल की, तो देखिएगा, केरल एक ऐसी स्टेट है इंडिया की जो कि वेल फेमस है और प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न क्षेत्र रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें केरल की यहाँ पर लोकेशन की,
तो लोकेशन इंडिया में सबसे निचली तरफ यहाँ पर ये रेड आपको दिख रहा है, ये केरल है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्मेशन की, तो केरल का फॉर्मेशन हो गया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, ध्यान रखना, अभी से 64 साल पहले। और इसके अलावा यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर है यहाँ के कौन, आरिफ मोहम्मद खान, याद रखना। और सीएम है यहाँ के पिनराई विजयन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल सीट की, तो 141 है, लेकिन राज्यसभा में टोटल 9 सीट्स हैं यहाँ पर, और लोकसभा में 20 सीट्स हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। ध्यान रखना, केरल के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आज आपको दी है, अच्छे से इसको नोट कर लेना। अब देखिए अगले सवाल की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जल जीवन मिशन शहरी के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट जल सर्वेक्षण को शहरी और आवास मंत्रालय ने कितने शहरों में लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने ए 5, बी है 10 और सी है 15 और डी है यहाँ पर 20। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। करेक्ट आंसर है यहाँ पर 10। तो जल जीवन मिशन के जरिए सरकार ने 4378 शहरों में हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, और शहरों में पानी की किल्लत को दूर करने और ग्राउंड वाटर लेवल को भी सुधारने, और साथ के साथ खराब पानी को रिसाइकलिंग कर दोबारा इस्तेमाल में लायक बनाने के लिए मकसद इस मिशन के जरिए पूरा करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये मिशन है, और यहाँ पर सबसे बढ़िया बात इस मिशन की यह है कि जो पानी खराब हो गया है, ठीक है, उस पानी को अच्छे से रिसाइकलिंग करने के बाद हम उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा, यहां पर सही आंसर होगा इसका 10। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का नया संस्करण लॉन्च किया गया है, इसमें कितने शब्द हैं? तो यहां पर ये पूछे जा सकते हैं कि भाई इस संस्करण में कितने टोटल वर्ड्स होंगे यहाँ पर, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा 11,000 और तीसरा है 12,000 और फोर्थ वन है यहाँ पर 13,000। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 10,000, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, पीएम ने हाल ही में श्री रामचंद्र मिशन के 75 वर्षों के जश्न को संबोधित किया। रामचंद्र मिशन किस शहर के मुख्यालय में स्थित है? पीएम रिसेंटली एड्रेस्ड सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर ऑफ श्री रामचंद्र मिशन इन विच सिटी हेडक्वार्टर्स ऑफ रामचंद्र मिशन आर लोकेटेड? तो प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। यहां पर 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना। भाई अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलना। आप हर रोज अपने लिए एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल लग जाइए जब तक कि उस लक्ष्य को आप प्राप्त न कर लें। और ध्यान रखना, छोटे छोटे एम से एक मिशन तैयार होता है, और अगर आप मिशन को पाना चाहते हैं, लाइफ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी बहुत कंपलसरी है। तो बात करते हैं इसके आंसर की, तो आंसर है इसका हैदराबाद। आपको बता देते हैं, अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में स्थित है, और यहाँ पर हैदराबाद जो है वो कैपिटल है किसकी? तेलंगाना की, और ये लार्जेस्ट सिटी है, ध्यान रखना, तेलंगाना की। और तेलंगाना आप जानते हैं कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये स्टेट बनी है, और यहाँ पर 2 जून 2014 को इसको ये बनी है। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है क्या? तमिलसाई सौंदरराजन, और सीएम है के चंद्रशेखर राव। याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। अब यहाँ पर फोटोस आपको दिखाई दे रही होगी, ये है क्या? इनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। मैं आपको बताता हूँ, पांडुचेरी की अभी उपराज्यपाल भी ये बनी है। ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, किरण बेदी जी जो हैं वहाँ की उपराज्यपाल थी, और उनको हटा दिया गया और उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया। याद रखना, यहाँ पर के चंद्रशेखर राव आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे होंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ है? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर बनाई जाने वाली स्टेट है आंध्र प्रदेश, पहली स्टेट होगी आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद हुआ क्या? 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग कर दिया गया, और इसकी कैपिटल बना दिया गया इसको हैदराबाद को, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। बात करते हैं यहाँ पर अगर हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश ये वाली जो स्टेट यहाँ पर ये दिखा रही है, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी से अलग होकर क्या बना है?
तेलंगाना बना है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।